करवाएंगे, कार्रवाई इसको लेकर क्या हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि निरीक्षण तो किया जा रहा है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर इस पर जो एफआईआर है वो भी ठीक व्यक्ति पर नहीं हो पाई तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। दीपक जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया इस पर दे दीजिए। इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर कोई गिरफ्तारी अभी तक देखने को नहीं मिली है इतने बड़े हादसे पर, तो इसके पीछे क्या स्थिति हो सकती है, क्या किस वजह से अभी तक गिरफ्तारी देखने को नहीं मिली है? जो मैम आपने अभी ये कहा है साजिश का जो जिक्र किया है, इसमें साजिश तो इसे बिल्कुल कहा जा सकता। अगर कोई धर्म के लिए, आस्था के लिए कोई श्रद्धालु कहीं जा रहा है तो उसमें साजिश कौन कर सकता है? कोई श्रद्धालु तो कर नहीं सकता। और जो ये आयोजक मंडल है, अगर इनकी ये साजिश है तो भी एक अपराध है। प्रशासन के द्वारा अगर ये कोताही बरती गई तो भी एक अपराध है। और प्रशासन की एक इतना ढुलमुल रवैया रहा और सरकार उसमें कहीं अभी तक भी नहीं चेती, तो ये। और सबसे बड़ी बात, पहले तो हमें ऐसा कोई आगे कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सरकार को इसकी नैतिकता के रूप में अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। और इस पर जितना कठोरतम दंड दिया जा सकता है, चाहे वो आयोजक मंडल हो और चाहे वो प्रशासन हो, जरूर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में कटघरे में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी, इस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 122 मौतें सामने आई हैं, 122 लोगों की जान गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत गंभीर हादसा है, बहुत संगीन ये पूरा विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई इस पर होने की जरूरत है। आप सभी मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हाथरस कथा के लिए जो मौत का तांडव वहां देखने को मिला, इस पर सिस्टम जिम्मेदार है या फिर वो बाबा जिसके सत्संग में इतने लोग पहुंचे? 80,000 की परमिशन प्रशासन ने दी, 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। और जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कार्रवाई को लेकर उन्होंने बात कही है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एफआईआर तो की गई, लेकिन भोले बाबा जिनके सत्संग में लोग पहुंचे थे वो अभी तक फरार हैं। उनकी तरफ से मात्र एक बयान सामने आया है कुछ ही देर पहले कि जो मृतक है उनके साथ उनकी संवेदना है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन, इसके लिए गुनहगार कौन, इस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।